प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के युवाओं को संबोधित किया डिजिटल माध्यम से। उसी कड़ी में बिजनौर स्थित आरकुल कॉलेज में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे विधायक राजेश्वर सिंह जी उपस्थित हैं। आइए इनसे युवाओं के प्रति मार्गदर्शन की कुछ बातें करते हैं। राजेश्वर सिंह जी, मोदी जी ने बच्चों को मतदाता से जोड़ने के लिए, उनके वोटर्स कार्ड बनाने के लिए, उनको वोट में अपनी सहभागिता देने का आह्वान किया है। इस पर आपका युवाओं के प्रति क्या संदेश है? युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। मोदी जी उसी लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना अच्छा संबोधन दिया। हिंदुस्तान बदल रहा है, बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। युवाओं को साथ आना है और एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये जो वोट देने का अधिकार है, एक वोट देश की दशा और दिशा बदलने की शक्ति रखता है। तो मोदी जी ने युवाओं को यही बताया, देश कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आज हम विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज विश्व में सबसे बड़ा एजुकेशन नेटवर्क हमारे पास है। विश्व में सबसे बड़ा रोड्स का नेटवर्क हमारे पास है। आज विश्व में सबसे तेज गति से जो भी कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, हिंदुस्तान में बन रहे हैं। मोदी जी ने कहा युवाओं को इसमें साथ आना है, भागीदार बनना है और 2047 तक जो लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, उस लक्ष्य में उन्हें सहभागिता करनी है। ये वोट उनका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी पार्टी के साथ युवाओं को जाना चाहिए जिसके लिए राष्ट्र प्रथम की आइडियोलॉजी है, जो देश के लिए लगातार कार्य करती है, जिसमें परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है। ऐसी पार्टी के साथ युवाओं को जुड़ना चाहिए। धारा 370 खत्म की ताकि अलगाववाद खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो। ट्रिपल तलाक कानून खत्म किया ताकि मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिले। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया ताकि हम अपनी गौरवशाली संस्कृति को, हम उस अपनी विरासत को संजो के रखें, हम अपने आराध्य की पूजा करने की स्थिति में रहें। इसलिए देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का आह्वान था, बहुत अच्छा आह्वान था कि ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ युवाओं को जुड़ना चाहिए और अपने मत का अधिकार जो है बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। सर, रोजगार करने के लिए मोदी जी ने जहां मोदी गारंटी दी है, वहां अपनी विधानसभा में राजेश्वर सिंह की युवाओं के प्रति क्या गारंटी है? देखिए, लगातार मैं तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग करा रहा हूँ। डिजिटल लिटरेसी सबसे महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने भी कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आने वाला है, शुरू हो चुका है। चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स आ रही हो। जैसा मैंने भी कहा 2045 तक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स आ जाएंगी जो ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। तो आने वाले युवा को, आज के युवा को तैयार करना पड़ेगा लगातार। इसीलिए हम अब तक 250 से ज़्यादा कंप्यूटर्स देखे। सरोजनी नगर के सभी बेटियों के डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में हमने डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराई है। 25 कॉलेजेस में हमने लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों को जो ब्रिलियंट है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, टैबलेट्स दिए हैं। जो मेधावी बच्चे हैं, बहुत अच्छे, उनको साइकिल्स दिए। युवाओं को लगातार हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, लगातार उनको हम ट्रेन करा रहे हैं। हमने सिलाई सेंटर्स खुलवाए, उनकी ट्रेनिंग दिलाई। हमारा प्रयास है युवाओं को मोटिवेट किया जाए, उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाए, उनको सही दिशा दिखाई जाए। सर, मोदी जी के भाषण में आज का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू था जिसमें उन्होंने युवाओं से पूर्ण बहुमत बनाने की सरकार का आह्वान किया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूर्ण बहुमत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सरकार मजबूत नहीं रहती और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की नहीं रहती, तो जो भी पार्टनर्स रहते हैं उनकी अपनी छोटी छोटी सोच रहती है। अब खिचड़ी सरकार में क्या होता है, रीजनल पार्टीज़ के एस्पिरेशंस बड़े छोटे होते हैं। वो क्षेत्रवाद से ग्रसित होती हैं, तुष्टीकरण से ग्रसित होती हैं, अपने लोकल इश्यूज से ग्रसित होती हैं। वो राष्ट्र को एक उसमें नहीं देख पाती हैं, एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाती। जब तक आप उसमें नहीं देखेंगे, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। आपको ऐसे देश जो आपके खिलाफ आतंकवाद बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो एक मजबूत सरकार चाहिए। आपको स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ के वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है तो एक मजबूत सरकार चाहिए। आपको डिजिटल इंडिया में सबसे बड़े, आपने 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खुलवा दिए, आपने सारा ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट कर दिया, पूरा जीएसटी डिजिटलाइज कर दिया। तो आपको एक मजबूत सरकार चाहिए जो मजबूत निर्णय ले सके। इसलिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी विधानसभा में अभी भी कुछ इलाके ग्रामीण हैं, तो वहाँ पर विद्यालय हैं, अन्य चीज़ें हैं बच्चों से संबंधित, पर लाइट की सर अगर देखी जाए तो वो लगातार आपके, चाहे प्रधान रहे हों पहले, चाहे वर्तमान में अब सभासद हों, ग्रामीण क्षेत्रों को लाइट से जोड़ने की जरा योजना के बारे में कुछ बताइए आप।
ये लाइट से लगातार जोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 1,52,000 1,52,00,000 नए कनेक्शन दिए गए हैं। हर गांव, हर मजरे को, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया गया है। लगातार नई लाइनें बिछ रही। इस बार उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। हमने 28,000 मेगावाट की पीक सप्लाई दी। 28,000, जो पिछली सरकारों में बिजली की सप्लाई मात्र 14,000 मेगावाट होती थी। आप सोचिए कहाँ बिजली आती रही होगी, वो भी कुछ जिलों में जाती थी। इस बार उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 28,000 मेगावाट बिजली की हमने पीक सप्लाई को मीट किया है, अपने डिमांड को मीट किया। तो लगातार काम हो रहा है, नए ट्रांसफार्मर्स लग रहे हैं, नई लाइनें बिछ रही हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग की जा रही है। हम लोग का सबका प्रयास है। और सरोजनी नगर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो मैं विशेष तौर से हम लोग प्रयासरत रहते हैं। हमारा ऑफिस 24 घंटे कार्यरत रहता है। कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई भी इश्यूज आता है, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको हम लोग टेकअप करते हैं।